अब कुछ बात हो जाए हेल्थ एंड फिटनेस की, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पार्किंसंस डे यानी रेशे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मर्ज में असाबी निज़ाम में बतदरीज बिगाड़ पैदा होता है जो जिस्मानी हरकत पर असरअंदाज होती है और बतदरीज ये बीमारी बढ़ती जाती है, जबकि इब्तदा में इस बीमारी का एहसास नहीं होता। और जब किसी मुतासर शख्स को सिर्फ एक हाथ में हल्की सी थरथराहट महसूस होती है तो वो इसे मामूली समझकर फैसल नज़रअंदाज कर देता है, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, अब इसमें पार्किंसंस तो काफ़ी अरसे से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लोगों को इसका ज़्यादा उस वक्त भी पता चला कि जिस वक्त लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले को इस बीमारी जब ये बीमारी लाहक हुई, और अपने आखिरी दिनों में कहा भी जाता था कि क्योंकि उनको बतदरीज उनके मेंटल जो एरिया है उस पर चोटें लगी, जिसके बाद फिर लेटर स्टेज इन हिज लाइफ उनको जो है वराशे का जो है वो बरस लाख हुआ। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर एहसान बारी साहब। उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर, पार्किंसंस थोड़ा सा अनम ने बताया, थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हमारे पास इसका क्या रेशियो है? देखिए, ये आमतौर पे ये बीमारी ओल्ड एज की है। जनरली पीपल 60 to 70 ईयर ऑफ एज के जो होते हैं उनको ये आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी शुरू होता है। इसमें हाथों की स्विंगिंग कम हो जाती है। आप जो देख रहे हैं स्टूपिंग गेयर यानी झुकना शुरू हो जाते हैं। जो फोकस ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। हाथों में राशा आना शुरू हो जाता है जिसको ट्रेमर कहते हैं, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू परफॉर्म आपका डेली वर्क। जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा सकते, बटन नहीं बंद करते, ग्लास नहीं पढ़ सकते, खाना नहीं खा सकते। दे टेंड टू फॉल, ओल्ड एज में गिरते हैं तो क्योंकि बैलेंस ठीक नहीं होता तो वो फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इनके लिए फिर नेचुरली इनके घर वालों को हर एक को किसी ना किसी को इनका ख्याल करना पड़ता है। उनके यहाँ पे बाकी केयर तो है नहीं, तो हमारे घर वाले ही करना पड़ते हैं। तो किसी न किसी एक आदमी को, किसी मुलाजिम को, बच्चों को उनका ख्याल करना पड़ता है। तो ये डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं बिकॉज इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, मसाइल होते हैं। तो इसका बीमारी को जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद अली साहब बॉक्सर था, उनका था। आजकल आपने नाम सुना होगा आप इस फील्ड में, माइकल जे फॉक्स, बैक टू द फ्यूचर। ही इज़ द मोस्ट फेमस गाय विद दिस डिजीज़। वो ही वॉज वेरी यंग जब से उसको हो गई थी, और अब उसने एक बहुत बड़ी चैरिटी, तो जो सबसे बड़ी चैरिटी है पार्किंसन डिजीज़ की, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, वो माइकल जे फॉक्स की है, फॉक्स चैरिटी। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। इसके लिए दवाइयाँ आनी शुरू हुई। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ आई वो आई हैं डोपामीन। इसमें बीमारी में होता ये है कि दिमाग के न्यूरॉन्स जो हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाए, तो उसमें लूई बॉडीज आ जाती है जब वो। और इसमें डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके वजह से जो मैसेंजर है जो आपको मैसेज बताता है, और जिसकी वजह से आपके मोटर एक्टिविटी कंट्रोल है, बाजुओं की मूवमेंट, आपका सेंसरी एक्टिविटी ये कंट्रोल होती है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जब ये ख़राब होनी शुरू हो जाती है तो अकड़ाव आ जाता है जिस्म में, मसल में एक्स एंड पेन्स होती हैं, हाथों में राशा आ जाता है, वॉज नॉट एबल टू डू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। तो जब ये मसाइल शुरू हो जाते हैं तो नेचुरली किसी, तो इसके लिए फिर उन्होंने दवाइयाँ जो आई पहले, वो दवाइयाँ जो हैं वो डोपामीन, आपने लीवोडोपा के नाम से सुना होगा। फिर वो डोपामिन एगनिस्ट आए। अब मसला ये है कि दवाइयों का, कि दवाइयाँ जो है पहले 8 से 10 घंटे काम करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 4 घंटे उसका रेजिस्टेंट हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात, अगर आप दवाई ले रहे हो उसकी अब उन्होंने जाके आपने मुंह पे लेनी है, पेट में जाना है, पेट में जाके एब्जॉर्ब होनी है। कईयों की एब्जॉर्प्शन सही होती है, कईयों की नहीं होती, वो मसला है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके ज़्यादा दवाई लेंगे तो उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऑल दीज, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम ऐसी है कि इस दवाई की डोज को प्रलॉन्ग करने के लिए दूसरी दवाइयाँ लेके आना शुरू है। तो ये बात जो भी है, ये दवाइयों का असर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। जब ये असर कम होना शुरू हो जाए तो दवाई 8 से 10 घंटे काम करती थी, वो 4 से 6 घंटे काम करती है। तो इनमें ऑल ऑफ अ सडन अकड़ाव आना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है? देखिए, इसके पहले ज़माने में ये करते थे हम, इसको जाके जो ये बेसल गैंग्लिया में होता है, बेसल गैंग्लिया में एक न्यूक्लियाई है, वो इतना बादाम के बराबर छोटा सा है,
उसको सबथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं, उसके से ये न्यूरॉन इनके ये मैसेंजर रिलीज होते हैं। तो हम उसके ऊपर जाके पहले गामा नाइफ के साथ या एक प्रोब डाल के उसमें लीजन कर देते थे, तो वो दैट इज़ वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। अब अगर आपको दोनों साइडों से डिस्ट्रॉय करना पड़े तो उन मरीज़ों को मसला होता है कि सॉलिंग की डिफ़िकल्टी हो जाती है, खाने में स्पीच डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो वो एक मसले से दूसरे मसले में चले जाते हैं। फिर इस चीज़ पे पर काफ़ी काम हुआ, तो अब एक है जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें अब इस न्यूक्लियाई को हम जाके एक यहाँ से होल करके, इट्स अ वेरी प्रिसीजन थिंग। आप सोच लें कि दिमाग इतना बड़ा है, आप स्कल से जा रहे हैं और एक छोटे से बादाम के टुकड़ी के बराबर के न्यूक्लियाई को आपने टारगेट करना है, उसके भी साइड पे टारगेट करना है, तो आपको मिलीमीटर प्रिसीजन चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो इफेक्ट नहीं होगा। तो हम वो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट करते हैं, वो उसके ऊपर प्लेटिनियम आयरडियम के छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स 4 मिलीमीटर के होते हैं, उससे हम यहाँ पे एक पल्स जनरेटर, जिस तरह पेस मेकर नहीं आपने देखोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली एक पल्स जनरेटर हम इस जगह लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट देता है। वो जब करंट देता है तो वो इस न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करते हैं, जो आपकी डोपामीन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी है, वो डोपामीन रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है और वो आपको डोज, दवाई की डोज बहुत थोड़ी लेनी पड़ती है। तो दिस हैज़ डन अ रिमार्केबल। जो आदमी नहीं चल पा रहा था वो भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ ये कि 60-70 प्लस अबव एज हो रहा होता है, तो इज़ इट जस्ट द एज फैक्टर या फिर 60 से पहले, जैसे कि मोहम्मद अली क्ले के उसमें था कि ओवरऑल हिज बॉक्सिंग करियर ही गॉट सो मेनी शॉट्स कि फिर डॉक्टर्स ने कहा कि वो भी एक वजह बनी थी उनके पार्किंसंस होने की। सो 60-70 से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करें सो दैट इस पे हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, मोहम्मद अली क्ले का थोड़ा डिफरेंट था। हाँ। उनको जो पंच ड्रंक सिंड्रोम था, उनको बार बार कंकशन हुई थी, मुक्के लगे थे बार बार दिमाग में, तो उनको डैमेज हुआ था, वो क्यूमुलेटिव डैमेज है, उसको कहते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम। ठीक है। आपको दो टाइप की होती है, एक अर्ली पार्किंसनिज्म भी होती है। अर्ली पार्किंसनिज्म 50 पे शुरू हो जाती है, ठीक है, 50 के अर्ली से भी हो सकती है। आमतौर पे इन लोगों में जिनके माँ बाप को हुआ हुआ, जिनके बहन भाइयों को हुआ हुआ, तो उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। इसकी कोई डायरेक्ट हमें वजह समझ तो नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिक्स होता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपके भाई को या आपके वालिद को या आपके दादा को, तो आपको ज़्यादा चांस है बाकियों की निस्बत, और अर्ली होने का भी चांस है। दूसरा जो है कि जो उसने देखा गया है कि ये हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ जिन लोगों ने काम, उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। आजकल ये सिंथेटिक हेरोइन जो है, MPTP, इनके जो यूजेज हैं उनमें हो जाती हैं, तो नेचुरली बाकी हमारे पास हार्ड कोर एविडेंस नहीं है ये, बट इन लोगों के साथ जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के साथ काम करते हैं उनमें थोड़ा उनपे होता है। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ख़ातिन हज़रात, कुछ चीज़ें हैं कि जो इंसान के हाथ में होती है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे दिन के मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, सो दैट लोगों को जो है वो चीज़ें पहुँचें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।